A very good morning, students. In today's class we are going to discuss our third theorem, which is if R1 and R2 be the radius of convergence of the two power series summation n varying from 0 to infinity an z minus a की whole power n and summation n varying from 0 to infinity bn z minus a की whole power n respectively, and alpha is equals to minimum of R1 comma R2, then radius of convergence of power series, that is sum of the power series, is greater than equals to alpha. Is it right girls? Let us proceed. क्योंकि हमें कन्वर्जेंस वाली फॉर्म दे रखी है तो हमने प्रूफ स्टार्ट करा. लेट z be a complex number such that mod of z minus a is strictly less than of alpha. क्योंकि हमने फर्स्ट थ्योरम में ये पढ़ा था कि इफ r इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज, तो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज कब करती है? जब mod of z minus of a is strictly less than of r, कैपिटल R. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कंसिडर करा? लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ z माइनस ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन ऑफ अल्फा, और अल्फा हमें मेंशन्ड है दैट अल्फा इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ r1 कॉमा r2. तो सपोज करो अगर r1 छोटा है r2 से, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? r1. तो फर्स्ट केस क्या बना जब अल्फा की वैल्यू क्या है? r1. सो एंड नेक्स्ट केस में हम क्या सपोज करेंगे कि r2 इज लेस देन r1, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? r2, क्योंकि मिनिमम ऑफ r1 एंड r2 है ना, तो जो इनमें से स्मॉलर होगा वो हमारे पास अल्फा की वैल्यू हो जाएगी. सेकेंड केस में वो r2 आ गया. सिमिलर लाइन्स पे केस 1 एंड केस 2 फॉलो होंगे. ठीक है, पहले मैं केस 1 डिस्कस कर देती हूँ, फिर आपको सिमिलर लाइन्स पे केस 2 आ जाएगा आपका. इज इट राइट गर्ल्स? लेट अस स्टार्ट केस फर्स्ट. वी हैव mod of z minus of a is strictly less than of r1. Strictly less than of r1 है, then there exists small r such that mod of z minus of a is strictly less than r, which is strictly less than capital of r1. अब ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया ना. mod of z minus of a is strictly less than r and small r is less than of capital r1. तो अब इस केस को कंसिडर करोगे तो क्या आ जाएगा? mod of z माइनस ऑफ a स्ट्रिक्टली लेस देन r, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय r, तो आपके पास क्या आ जाएगा? mod of z माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाय r इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1. इज इट राइट गर्ल्स? सेकेंड पार्ट से हमारे पास क्या है कि r इज स्ट्रिक्टली लेस देन r1, तो आपने रिवर्स करा, दैट इज 1 बाय r इज ग्रेटर देन 1 बाय r1, वेयर r1 इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज समेशन n varying from 0 to infinity an z minus a की whole power n. तो बाय द डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन r1 इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी सुप्रीमा मॉड ऑफ an की पावर 1 बाय n. तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स हम क्या अप्लाई करेंगे? देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n नॉट बिलोंगिंग्स टू n सच दैट 1 बाय r इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ an 1 बाय n की पावर 1 बाय n. अब नाउ रेजिंग टू द पावर ऑफ n हमारे पास आएगा. ठीक है, दैट इज हमें ये भी पता है दैट 1 बाय r इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 बाय r1, तो यहाँ पर 1 बाय r1 की हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ये टर्म है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज रेजिंग टू द पावर ऑफ n. रेजिंग टू द पावर ऑफ n करा तो क्या आएगा? 1 बाय r की पावर n इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मॉड ऑफ a. अब हमारे पास r1 के कॉरस्पॉन्डिंगली पावर सीरीज कौन सी थी? समेशन ऑफ n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an z माइनस a की होल पावर n. तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ द साइड्स बाय मॉड ऑफ z माइनस a की पावर n. मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास ये दिस फॉर्म कैन बी रिटन इनटू दिस. अब फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने यहाँ पर पढ़ा था दैट मॉड ऑफ z माइनस ऑफ a बाय r इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1. तो इसका मतलब दिस फॉर्म्स है जीपी सीरीज जिसकी कॉमन रेशियो क्या है? मॉड ऑफ z माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाय r विच इज लेस देन 1. अगर वो लेस देन 1 है तो वो क्या होगी? कन्वर्जेंट. कन्वर्जेंट है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट ये वाली सीरीज भी क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट. पर किस रीजन में? जब अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू ऑफ r1. इज इट राइट गर्ल्स? ठीक है, अब सेकेंड रीजन हमारे पास क्या है? दैट इज सेकेंड केस क्या है? जब मॉड ऑफ z माइनस ऑफ a इज लेस देन ऑफ r2 है, मतलब अल्फा इज स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल्स टू r2. अब उसके लिए डिस्कस करेंगे. इज इट राइट गर्ल्स? इस रीजन के लिए हमारे पास वो क्या आ गया? कन्वर्जेंट. अब केस सेकेंड डिस्कस करते हैं. केस सेकेंड में हमारे पास क्या था? इन केस सेकेंड वी हैव मॉड ऑफ z माइनस ऑफ a इज स्ट्रिक्टली लेस देन ऑफ r2. तो सिमिलरली इसमें भी ऐसे करोगे. देन देयर एग्जिस्ट स्मॉल r सच दैट मॉड ऑफ z माइनस ऑफ a इज स्ट्रिक्टली लेस देन स्मॉल r स्ट्रिक्टली लेस देन r2. तो इसको भी दो पार्ट्स में स्प्लिट करोगे. वन इज मॉड ऑफ z माइनस ऑफ a स्ट्रिक्टली लेस देन r एंड r स्ट्रिक्टली लेस देन ऑफ r2. तो मॉड ऑफ z माइनस ऑफ a स्ट्रिक्टली लेस देन r, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय स्मॉल r, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी.
ठीक है। और सेकेंड पार्ट से क्या है दैट आर इज स्ट्रिक्टली लेस देन ऑफ R2, तो आपने आर इज स्ट्रिक्टली लेस देन ऑफ R2 लिया, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड्स, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 1/r is greater than 1/r2. R2 बेसिकली क्या था, R2 is the radius of convergence of the power series summation of n varying from 0 to infinity bn z minus a की whole power n. R2 अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है इस पावर सीरीज का, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास क्या आ जाएगा दैट 1/r2 इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम मॉड ऑफ bn की होल पावर 1/n. अगर ये कंडीशन होती है देन बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n नॉट बिलोंगिंग टू n सच दैट 1/r2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ bn की पावर 1/n. तो अब आप यहाँ पर R2 की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा दैट 1/r इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 1/r2 विच इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ bn की होल पावर 1/n. ठीक है, तो अब यहाँ पर ये वाली टर्म आ जाएगी हमारे पास. नाउ रेजिंग टू द पावर ऑफ n ऑन बोथ द साइड्स वी हैव दिस. ठीक है, नाउ अब सेम एज इट इज क्योंकि R2 वॉज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज समेशन n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी bn z माइनस ए की होल पावर n. तो इसका मतलब आप मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ द साइड्स बाय z माइनस ए की होल पावर n से मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, तो आपके पास दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस. ऑल्सो इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या था दैट मॉड ऑफ z माइनस ए स्ट्रिक्टली लेस देन ऑफ r स्मॉल r डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय r हमारे पास क्या आ जाएगा मॉड ऑफ z माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाय स्मॉल r इज लेस देन ऑफ 1. मीन्स दिस इज द GP सीरीज whose common ratio is mod of z minus a divided by r which is less than 1. तो इसका मतलब ये सीरीज क्या हो गई कन्वर्जेंट. देन बाय कंपैरिजन टेस्ट मॉड ऑफ bn z माइनस ए की होल पावर n, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास कन्वर्जेंट. तो आप वही लिखोगे देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ bn z माइनस ए की होल पावर n इज ऑल्सो कन्वर्जेंट. किस रीजन में, जब हमारे पास r क्या है अब यहाँ पर R2 दैट इज अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू r, या आप कह सकते हो R2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा, जो हमने अभी थ्योरम नंबर 2 में करा था. इज इट राइट गर्ल्स? ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 ये फर्स्ट इक्वेशन जो जिसमें हमारे पास क्या आया द सीरीज समेशन ऑफ n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी z माइनस ए की होल पावर n इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इन द रीजन कैपिटल R1 is strictly greater than equals to alpha and summation of n varying from 0 to infinity bn z minus of a की पावर n is also absolutely convergent in the region R2 greater than equals to alpha. From 2 and 3 हमारे पास क्या आ जाएगा दैट समेशन ऑफ n varying from 0 to infinity an plus bn z minus of a की पावर n converges if mod of z minus of a is less than of alpha. Also from theorem 2 हमें पता है that the series if the series converges absolutely in the region mod of z minus of a less than of alpha then r is greater than equals to alpha means this इसकी radius of convergence is greater than equals to alpha. यही हमें प्रूव करना था that radius of convergence of this power series is greater than equals to alpha. This proves our theorem. Only this much for today class. Next class में हम theorem number 4 डिस्कस करेंगे. ठीक है, अगर आपको टिल थ्योरम 3 अगर आपको कोई डाउट होता है तो डू आस्क मी इन योर ऑनलाइन डाउट क्लास. थैंक यू क्लास.